Very good afternoon. I hope you all are well. Let us चलो आज हम डू एज डायरेक्टेड एक एक्सरसाइज करेंगे. चलिए देखते हैं पहली वाली. फर्स्ट नंबर क्या है? माई नेबरहुड इज़ डैश वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. माई हाउस इज़ लोकेटेड डैश एन एरिया which has many stores and offices. The biggest store is only 5 minutes walk dash my house. इसमें आपको fill in the blanks with articles and prepositions. तो इसमें articles और prepositions भरना है. तो my neighborhood is, अब देखते हैं इसमें मैं आंसर बता रही हूँ आपको क्योंकि हमें वो इसको मैं बताऊँगी क्यों. आएगा अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. क्यों? क्योंकि ए एन और द तीन आर्टिकल्स होते हैं और ए और एन वन के लिए यूज़ होता है या जनरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है एंड द पर्टिकुलर के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे सेंस देखेंगे. मैं नेबरहुड इज़ द तो नहीं है, द वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. क्यों? क्योंकि कोई ख़ास उसमें कुछ इम्पोर्टेंस नहीं बता रहा है. एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक वाला सेंस आ रहा है, मतलब एक जनरल. तो आपको ए या एन लगाना है. इसमें अ क्यों आएगा, एन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एन वॉवल साउंड के लिए आता है जिसमें व्यंजन स्वर आता है, व्यंजन की ध्वनि आती है, जैसे कि अ यूनिवर्सिटी. जबकि यूनिवर्सिटी तो यू तो वॉयल है, पर क्यों? क्योंकि वो साउंड उसका य है, यूनिवर्सिटी. तो अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल थिंग ऐसा. और FIR, तो NFIR इज़ लॉन्च्ड. एन क्यों आएगा FIR के पहले? क्योंकि एफ जो है A to F है, A से F में जाना पड़ता है, इसीलिए वो NFIR NMA स्टूडेंट है ना. जबकि F भी कॉन्सोनेंट है और M भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, फिर भी पर साउंड की इम्पोर्टेंस है. आप याद रखो कि साउंड देख के हमें आर्टिकल चूज़ करना पड़ता है. तो माई नेबरहुड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. ठीक है. माई हाउस इज़ लोकेटेड इन आएगा, नीचे आप आंसर देख लेना. इन एन एरिया विच हैज़ मैनी स्टोर्स एंड ऑफिसेज. इन फॉर एग्जाम्पल, इन क्या है? प्रपोजिशन है. तो इन एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. इन, इनटू और इनसाइड क्या डिफरेंस है? तीनों को हिंदी में सब में या पर कह सकते हैं, पर इन का मतलब होता है जिसके आसपास, ऐसा याद रखो, कुछ घिरा हुआ हो तो उसको इन कहते हैं. फिर इनटू जो है वो सिचुएशन जब चेंज होती है, जैसे कहते हैं चेंज द नरेशन, नरेशन फ्रॉम नरेशन, डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन. तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. इन से टू, एक्टिव से पैसिव. आपने कहा प्रिंसिपल इज कमिंग इनटू द हॉल, तो इन मतलब बाहर से, टू मीन्स अंदर. तो ऐसे जब सिचुएशन ग्लाइडिंग होती है या एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में मूव करती है, एक फॉर्म से दूसरे, तो इनटू होता है. फिर इनसाइड, मान लो किसी ने पूछा कि वेयर इज़ योर मम्मी, तो आपने कहा माई मदर इज सिटिंग इनसाइड द हॉल, मैरिज हॉल में कहीं अंदर बैठी हैं. तो एक तरफ, इनसाइड मीन्स वन ऑफ द साइड्स, राइट. तो ये ऐसे चूज़ करना पड़ता है. ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको. तो यहाँ पे क्यों आएगा? माई हाउस इज़ लोकेटेड डैश एन एरिया विच हैज़ मैनी स्टोर्स एंड ऑफिसेज. तो मतलब के आसपास, मेरे घर के आसपास, या मेरा घर इन सब चीज़ों के बीच में है, घिरा हुआ है, इस तरह से. तो इसीलिए इन आएगा. तो आ जाएगा लोकेटेड इन एन एरिया which has many stores and offices. The biggest store is only 5 minutes walk from my house. तो फ्रॉम क्यों आएगा? क्योंकि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, राइट. हम टेपिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सड़क में, सड़कें बनती है तो लोग मेजरमेंट लेते रहते हैं, टेप से नापते हैं. दीवार बनती है ना, ऐसा कुछ आपने कंस्ट्रक्शन वर्क में देखा. तो वो क्या करता है? वो टेप लगाता है, कहीं दरवाज़ा बना रहा है तो वहाँ से नीचे तक का, है ना. तो फ्रॉम टू है ना. तो वहाँ से कहाँ तक. तो इसीलिए इसमें क्या सेंस आ रहा है? बिगेस्ट स्टोर इज़ ओनली 5 minutes वॉक फ्रॉम माई हाउस. मतलब अगर मेरे घर तक आओगे, वहाँ से मेरे घर तक, तो फ्रॉम, राइट. इस तरह का सेंस आता है. अब देखिए दूसरा वाला. आई डोंट नो वेन ही डिपार्टेड टर्न इनटू सिंपल सेंटेंस. आपने देखा होगा, मैंने सेंटेंस के का वीडियो बनाया है, तो उसको देख लेना. मेरा चैनल का नाम जैसे अभी आपने ओपन किया ही है, स्वाति विद इंग्लिश विद डॉक्टर स्वाति सिंह. तो इसमें आप देखना कि सेंटेंसेस बेसिकली 3 तरह के होते हैं. सिंपल सेंटेंस,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो सिंपल होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो प्रेडिकेट हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक प्रेडिकेट हो सकता है, वो मैं ने बताया है, उसमें देख लेना। और कंपाउंड में तो याद रखो एंड, बट, और, इसमें कंजंक्शन से ऐड होते हैं दो सेंटेंसेस, जिसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई डोंट नो व्हेन ही डिपार्टेड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक खूबी है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो आई डोंट नो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, व्हेन ही डिपार्टेड डिपेंडेंट क्लॉज है, व्हेन ही डिपार्टेड का इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं, पर अगर आप कट कर दो आई डोंट नो, तब भी अपने आप में ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। तो ये डिफरेंस समझिए। व्हेन ही डिपार्टेड किसके, ही जो है वो पहले वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर। तो हमने उसको सिंपल बनाने के लिए व्हेन ही, क्योंकि इसमें अगेन मैं बोल रही हूँ उसमें क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है दो बार, उसको रिमूव करना है, दो बार ना आए। तो हमने क्या लिखा है इसको, आई डोंट नो द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और सेंटेंस सिंपल हो गया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की कंडीशन है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब या प्रेडिकेट, है ना। अब मूविंग टू थर्ड वन, यस he came my house when I dash study। बिल्कुल सिंपल, इसको अगर आप कहो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको स्टडी का करेक्ट फॉर्म लेना है। आप इमेजिन करो कि कल जब आप आए थे तो मैं खाना बना रही थी, मतलब मैं कुछ ना कुछ कर रही होंगी, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखेंगे कि येस्टरडे ही केम माई हाउस व्हेन आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रही थी। सिंपल सा है ये, तो मुझे लगता है ये तो आ ही गया होगा समझ में। फिर ओवर एक्सरसाइज कॉजेज हार्म टू आवर हेल्थ, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ करेक्ट फ्रेज। फ्रेजल वर्ब, अब ये फ्रेजल वर्ब थोड़ी सी टफ है, इसको बहुत सारी है, इसको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन नाम से समझ में आ रहा है। एक तो वर्ब है होगी इसके अंदर और फ्रेज होगा। फ्रेज किसको कहते हैं, दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिसका अक्सर साथ में यूज़ होता है, इन द कॉर्नर, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, इसको हम कई बार यूज़ करते हैं। और फ्रेज़ में याद रखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या वर्ब नहीं होती, और क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या वर्ब होती है ना। तो इसमें नहीं होती। तो अब इसका कॉजेस को इन्होंने रिप्लेस किया टेल्स अपॉन। तो क्यों किया, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में चेंज करना था, और फ्रेजल वर्ब का मतलब है कि एक वर्ब होगी उसमें और एक आधी एक्स्ट्रा वर्ड होगा, जैसे कि लुक एट, लुक इनटू, लुक फॉरवर्ड, ये भी फ्रेजल वर्ब है। क्यों, क्योंकि लुक 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 सब जगह आ रहा है। लुक एट मतलब की तरफ देखना, है ना। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, लुक फॉर मतलब सर्च करना, राइट। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेशन बताया आपको, लुक फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर में देखना। तो अगर हम ऐसे लुक फॉरवर्ड, लुक इनटू, ये सारे वर्ड लुक के, तो ये फ्रेजल वर्ब का एग्जाम्पल है। तो इसीलिए फ्रेजल वर्ब थोड़ी से टफ है, पर हो जाएगी आपको अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो ओवर एक्सरसाइज टेल्स अपॉन हो जाएगा, कॉजेस को हटा के हार्म टू आवर हेल्थ, है ना। देखो हर चीज़ बहुत इजी है अगर आप करोगे। अभी आपको पता होगा कि हर साल वर्ल्ड स्पेल चेक कंपटीशन होता है, स्पेलिंग बी कंपटीशन। उसमें देव शाह करके 2023 में वर्ल्ड स्पेल कंपटीशन हुआ था। उसमें 2023 में देव शाह जो अमेरिका में रहता है लेकिन इंडियन बॉर्न लड़का है, और जस्ट 7 ईयर्स ओल्ड, थोड़ा सा इसको देख लेना, पर बहुत यंग बच्चा है, और वो इतनी टफ स्पेलिंग्स बता के, और उसने वर्ल्ड स्पेल भी कंपटीशन विन किया। इस बार भी नाम भूल रही हूँ मैं, तमिलनाडु का है, बी से कुछ नाम है। देखो अभी 2023 का भी आ गया रिजल्ट, उसमें भी वो जो लड़का है वो बहुत ही इंडिया का बच्चा है, तमिलनाडु कहीं का, अमेरिका में ही रहता है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपने सोच लिया, मैंने बोला कि भाई फ्रेजल वर्ब्स टफ है, पढ़ोगे तो आपको हर तरह के फ्रेजल वर्ब्स याद होंगे, एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग विद द वर्ब्स और गेम्स और लैंग्वेज और इस तरह से। तो इसको याद कर लेना, इसमें कॉजेस की जगह टेल्स अपॉन आ जाएगा। चलिए, द सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल टेक्निकल टीम
टू रिजॉल्व, क्यों आया टू रिजॉल्व? याद रखिए टू हमेशा किसको फॉलो करता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, बेस वर्ब भी कहते हैं, जो बेस होता है। तो रिजॉल्व क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसीलिए उसके पहले टू रिजॉल्व द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। क्यों? क्योंकि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा था, तो पर्टिकुलर है ना, अभी मैंने बताया द मतलब पर्टिकुलर, तो कौन सा इशू है? द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। किसके बीच में चल रहा है? कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये आपको रिप्लेस करना था आर्टिकल्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो आर्टिकल्स आपने टू रिजॉल्व सॉरी टू रिजॉल्व द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इस तरह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वी शुड नॉट शो क्रुएलिटी टू एनिमल्स, रीराइट द सेंटेंस इन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स, है ना। अब एडजेक्टिव फॉर्म ये क्या है? क्रुएलिटी, है ना। तो वी शुड नॉट शो क्रुएलिटी, देखो ये नाउन फॉर्म, और आपको क्या है? रीराइट यूजिंग द एडजेक्टिव फॉर्म टू अंडरलाइंड वर्ड्स। तो अब इसमें क्रुएलिटी जो है ये नाउन फॉर्म है, और इसको आपको बनाना है एडजेक्टिव फॉर्म। नाउन फॉर्म याद रखो कि नाउन फॉर्म इटी, ब्रेविटी, नेस, लेस, क्रूअल जैसे पावरफुलनेस, पावरलेस, है ना, ब्रेविटी, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं वो मैं इसकी भी बना दूंगी एक स्लाइड शो, वो नाउन होता है। तो यहाँ क्रुएल्टी भी नाउन है, लेकिन क्या बोलेंगे उसको? अमानवीयता, है ना, और क्रूएल अमानवीय, ठीक है। तो उसको आपको क्रुएलिटी को चेंज करके उसका नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है नाउन फॉर्म से। तो वी शुड नॉट बी, अब बी क्यों हो जाएगा? क्योंकि एडजेक्टिव है, तो वी शुड नॉट बी क्रूएल टू एनिमल्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, द मदर सेड टू हर सन, अब दो लोगों के बीच में बात हो रही है। हमेशा नरेटिव्स, अपना नरेशन अगर आता है ना, तो ध्यान रखो कि कौन किससे कह रहा है। इमेजिन करो उसको, तुरंत विजुलाइज करो। द मदर सेड टू हर सन, तो मदर बात कर रही है सन से, क्या कहती है? वेयर हैव यू बीन थ्रू आउट द डे, कहाँ थे तुम दिन भर? ये मदर पूछ रही है ना। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। आंसर क्या है? द मदर आस्क्ड, इंक्वायर्ड भी हो सकता है यहाँ पर। द मदर इंक्वायर्ड हर सन, है ना, मदर ने अपने बच्चे से इंक्वायरी ली, हाँ बताओ कहाँ हो। वेयर, अब ही हैड बीन थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यू का जगह ही हो जाएगा, और हेड लगाया और बीन लगाया। क्यों लगाया बताते हो। एक तो आपने देखा इसमें कंजंक्शन नहीं है, तो याद रखो कि WH वाले 9 वर्ड्स हैं, वेयर, हुज, हूम, व्हेन, विच, राइट। तो ये वाई, हाउ भी इसी में आता है। ऐसे 9 वर्ड्स हैं जिसके उनको WH वर्ड्स कहते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग हमेशा WH वर्ड से भी होती है और हेल्पिंग वर्ब से भी होती है, ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। आर यू कमिंग विथ मी, हैव यू डन योर वर्क, तो ये क्या है? इसमें इसको कहते हैं, इससे ये और ऑक्सिलरीज रहते हैं। लेकिन जब WH वर्ड से क्वेश्चन फ्रेम होता है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगाया जाता, इसीलिए इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। द मदर आस्क्ड हर सन, नो कंजंक्शन, हर सन वेयर। अब ही क्यों हो गया? क्योंकि मदर और सन के बीच में बात हो रही है। तो अब हमने जब इसको चेंज करा, तो हमारे सामने तो बात नहीं हो रही, हमसे तो बात नहीं हो रही, वो तो वो बच्चा बता रहा है हमको। क्या बता रहा है? देखो स्टेटमेंट क्या है, वो बच्चा बता रहा है कि द मदर सेड टू हर सन, मतलब हमें कोई एक थर्ड पर्सन बता रहा है कि एक मदर ने अपने सन से कहा। तो अब मदर सन से कह रही है क्या? वेयर हैव यू बीन थ्रू आउट द ईयर, कहाँ थे? क्योंकि मदर सन से बात कर रही है, ऐसा हमें कोई बता रहा है, तो मदर के सामने बेटा है। परंतु अब जब हम इनडायरेक्ट बोल रहे हैं द मदर आस्क्ड हर सन, तो हमारे सामने अब ये कन्वर्सेशन डायरेक्ट नहीं है, हम बता रहे हैं किसी और को कि द मदर आस्क्ड, या इंक्वायर्ड होना था यहाँ पर, ज़्यादा अच्छा होता। इंक्वायर्ड हर सन वेयर, कोई कंजंक्शन नहीं क्योंकि WH से स्टार्ट है। वेयर ही हैड, कि वो कहाँ था। मदर ने सर से पूछा कि तुम कहाँ थे दिन भर।
अब अपने इसको बात को और दूसरे तरह से हम बता रहे, नरेट करें, मदर ने सर से पूछा कि वो कहाँ था दिन भर, तो ही हैड बीन, हैड लगाना पड़ेगा था के लिए, तो ही हैड बीन, क्योंकि इधर आज है ना, आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि द मदर सेट टू का याद रखो, टू कभी भी सेट टू का आज हो जाएगा, इंक्वायर्ड हो जाएगा, वो टू कभी नहीं लगेगा, याद रखना। तो द मदर इंक्वायर्ड और आज हर सन वेयर ही हैड बीन, हैड क्यों लगाया, क्योंकि आज पास्ट टेंस है या सेट टू भी पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का के लिए यहाँ आपको एक हेल्पिंग वर्ब वॉइस आपको हैड जो है वो डालना पड़ेगा, वेयर ही हैड बीन, क्योंकि बीन है ना, तो ये याद रखो कि वेयर ही हैड बीन, है ना, बीन के कारण हैड लगाओगे थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द डे, ऐसा। चलिए नेक्स्ट, ही हैज़ केप्ट द प्रॉमिस, चेंज द वॉइस, है ना, वॉइस चेंज करने के मैंने वीडियो डाला है, इसका देख लेना। अभी यहाँ 3 चीज़ें बता दूँ, कभी वॉइस चेंज करने आए तो उसको कॉपी में लिखो, आजकल तो कॉपी आप क्वेश्चन पेपर में नहीं लिख सकते, तो अपनी रफ कॉपी में रफ वर्क में लिखो पूरा स्टेटमेंट और अंडरलाइन करो। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, गर्ल, द गर्ल, है ना, फिर वर्ब क्या है, हैज़ कैप्ट, क्योंकि हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और कैप्ट मेन वर्ब है, हैज़ कैप्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉमिस। अब पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर दो, तो द प्रॉमिस पहले आ जाएगा और द गर्ल बाद में चला जाएगा, तो द प्रॉमिस हैज़, अब एक ही प्रॉमिस है तो हैज़ का हैज़ ही रहेगा, हैज़ बीन कैप्ट बाय द गर्ल। अब उन्होंने द गर्ल ब्रैकेट में क्यों रखा बताते हो, द गर्ल हैज़ बीन, द प्रॉमिस हैज़ बीन कैप्ट, है ना, प्रॉमिस की रखा गया। अब बाय द गर्ल ऑप्शन में है, पर्टिकुलर सिचुएशन क्या, कई बार बाय द गर्ल कहने की ज़रूरत नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं तो आपको बोलना ही पड़ेगा, लड़के भी खड़े हैं तो आपने कहा कि बाय द गर्ल बता दिया, नहीं तो बोले काम हो गया कि यस वर्क इज़ डन। सिमिलरली द प्रॉमिस हैज़ बीन केप्ट, हाँ प्रॉमिस बराबर रखा गया, ठीक है, प्रॉमिस पूरा करा गया, ऐसा सेंस आता है इसका। चलिए नेक्स्ट, अभी मैं 10 बताऊंगी, फिर नेक्स्ट दूसरी स्लाइड में। रीना इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, इसमें क्या है, रीराइट यूजिंग अ पॉजिटिव डिग्री। देखो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में एज लॉन्ग एज या इस तरह से कंपैरिजन होता है या सिंपल होता है पॉजिटिव। कंपैरेटिव में दैन लगाते हैं, कौन सा वाला दैन, THAN, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ दैन, वो THAN वाला वो कंपैरेटिव के लिए लगाते हैं। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव की 3rd डिग्री है सुपरलेटिव, वो है द, है ना। अब देखते हैं, रीना इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, इसमें आपको पॉजिटिव डिग्री लगाना है, तो नो अदर गर्ल इज़ इन द क्लास इज़ एज इंटेलिजेंट एज रीना, है ना, तो यहाँ पे कंपैरिजन भी है, क्योंकि रीना इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन बाकी लड़कियों के साथ रीना वर्सेस अदर गर्ल्स, तो आपने लिखा नो अदर गर्ल इज़ इन द क्लास इज़ एज इंटेलिजेंट एज रीना, इस तरह से करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ऑलवेज सेव मनी फॉर द फ्यूचर, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें क्या, वही वाली बात है, ले बाय इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन अभी आप सेव के लिए एक नया फ्रेज सीख सकते हो, वो क्या है, ले बाय, तो वो फ्रेजल वर्ब की ही बात कर रहा है कि फ्रेजल वर्ब यूज़ करना है अगर, तो ले बाय मतलब भी सेव होता है, सेव सम मनी फॉर द फ्यूचर। तो ये याद करना, मैं एक आधी क्लास इसका वीडियो बनाऊंगी कि कैसे, मैं मिस कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहती हूँ इंटरेक्टिव सेशन हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नोट डाउन माय नंबर 9425349521। आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कहाँ से हैं, क्या क्वेरी है, कैसा डिस्कशन चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आई वुड लाइक टू टॉक to you. Thank you so much. God bless you.